सबसे पहले घोसी के जे यहाँ पर जनता जनार्दन हथी खड़ा होके सुनी थी, कोई बैठ के उनके हम पाँव लगी थी, गोड़ छुई थी, प्रणाम करी थी। काहे कि एगो पीछे बोर्ड लगल है मगही चौपाल, सबके दिमाग में चलित होती कि मगही चौपाल का होवे है। आगे तो हम बतबा ही मगही के बारे में, ओकर बाद चौपाल का होवे है। मगही जे भाषा है, माय के भाषा है, जे हमनी के मैया शुरू से बोले तलन है, बाबू रे दूध पीला कि ना, खेला कि ना, कहाँ गेला कि ना, यही भाषा बोला है। मगध के भाषा रहली है। ऐसे तो मगध के भाषा मागधी रहली है। ओकरे आदमी हिया के जे हथी बोले में समय न ले हथी, आराम हो भाई, बोले में सुविधा हो भाई, ओकरे मागधी न कह के मगही मगही कहे लगल थी। और आगे चल के अभ्रंश शब्द में जे मगही हो गई है, माघी के मगही हो गई है, सरल भाषा में आदमी मगही कहे लगल थी है। तो मगध के भाषा रहली है, माय के भाषा रहली है। ओकरे हमनी अष्टम अनुसूची लगी चली थी। काहे कि जब संविधान लिखल हल तो हमनी के भाषा के मोहर न लगली हल, या तो हमनी के अनदेखा करल गई जो संविधान बनलती हल। काहे कि यहाँ शक्ति बहुत ज्यादा हली मगध में। और सबसे बड़ा चीज की चौपाल का होगा है, एक बारे में बता दे। चौपाल में दो शब्द से जोड़ से बनल है। चौपाल एक माने लिखल है, चौ के मतलब होगा चार, अपाल के मतलब होगा है जहां पर ठहराव, माने चार लोग बैठ के जो स्थान पर बात कर रहा थी, कोई के कहा थी, ओकरे चौपाल कहल जा है। एकर कब से शुरुआत होली है? अपने सब मोबाइल भी चलवे ही, मोबाइल में भी सर्च मारबे तो चौपाल के कब से कर यहाँ से स्थापना होली हल, कैसे कर होली हल। 750 ईस्वी के बात है। 750 ईस्वी में पाल वंश यहाँ पर स्थापित हली मगध में। ओकर पहले राजा आल थी गोपाल, ओकर बाद केतुपाल आल थी, धर्मपाल आल थी, बहुत सारे राजा आल थी। लेकिन पहला जो राजा आल थी वो गोपाल हल थी। गोपाल का करल थी कि चार लोग के अपन साम्राज्य में सुख दुख कोई भी चीज लगी मने बतबे लगी। आज राजा का करी थी, प्रजा के का दुख है सुख है, ओकरे लगी चार आदमी के भेजल थी प्रजा के पास, और ओकरा से संवाद ले हल थी, सूचना ले हल थी, और सूचना दे भी हल थी कि का जरूरत है हमरा। उसी घड़ी से चौपाल चली तैली है। आज 21वीं सदी में हमने जी थी। आज भी देखा हूँ फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमने सब देखा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री हथी, मुख्यमंत्री हथी, कोई राज्य के अपना जनता से रूबरू हुआ थी, ओकर बारे में बतबाते। तो उसी घड़ी राजा मगध के राजा पाल वंश 750 ईस्वी में चौपाल लगवाल थी। घरे घरे हर जगह जाके, कस्बा में जाके जनता जनार्दन से एक तरह से फेस टू फेस मिला थी। वही हमने कोई नया चीज न करी थी, मगध के धरोहर के, संस्कृति के, एकर जो इतिहास है, एकर भाषा है, माय के भाषा है, ओकरे हमने बचबल चाहिए थी। सबसे बड़ा घोसी जे क्षेत्र है शुरू से ही पराक्रमी रहली है क्षेत्र। जब हमने मुगल काल में पढ़ा ही जा ही तो एगो इस क्षेत्र में डोला प्रथा हल। अपने सबके पूर्वज बूढ़ा हथी वो बतावा होता थी। लखावर पड़ा है, अपने से बगल में ही पड़ा है, लखावर के क्षेत्र आवा हल होती घड़ी। वहाँ पर औरंगजेब के शासन हल 16वीं सदी में। ये घटना है, एगो डोला प्रथा ओखनी चलल थी, धर्मांतरण लगी। जे राजा जे हल थी पहला रात जे हल थी अपन घरे रखा हल थी। कोई के भी शादी हो बाली ना, हिंदू समाज में होती घड़ी पहले शादी दिन में हो बाली, कोई भी शुभ कार्य जो हो बाई हिंदू समाज में दिन में हो बाई। लेकिन डोला प्रथा के चलते हमनी के शादी कब होवे लगली? रात में होवे लगले। आज भी जितना गांव देहात में देखा हूँ कि जितना भी बूढ़ी लोग हलती गाल पर हाथ पर गोदना गोदवेले रहती, यहीं से चलली हल, गोदना गोदवावे लगी। मुगल होती घड़ी आवे हली, पहला जब शादी हो वाली तो अपन घरे डोला रखवा ले हली बड़ा बड़ा राजा। ओकरे बच्चे लगी चेहरा हमनी के जे माय बहन हलती होती घड़ी अपन चेहरा खराब कर ले हलती कि ओकरा से हमरा राजा घरे न ले जाए, डोला न रखवावे।
डोला प्रथा यहाँ से ही समाप्त हो लिया। लखावर ग्राम में अगर आज भी जम्मू तो हुआ गढ़ है, वहाँ पर तोप लगावल गई है। कोई भी जाके पूर्वज से पूछमो जो बूढ़ बुजुर्ग हथी वो बताता थू कि का स्थिति हल इस क्षेत्र में। तो का होली की होती घड़ी इधर से को डोला जाए थी, नवाब बहुत हल थी, तो उनका डोला के वहीं पर रखवा लेवल गई और इतिहास बतवल गई कि अगर तू हमने के माए बहन के डोला रखवे में तो हम तोरा डोला रखवा लेबो। वही में औरंगजेब के पता चल गए, दिल्ली सल्तनत में हल, वहां से यहाँ तोप भेजल और तोपा जाके लगा दिल कि कहाँ लखावर में। राते राते सब वहां से सब भाग गल थी, दूसरा जगह जाके बसल थी। कुछ घोसी में बसल थी है लखावर के, यहाँ भी लोग हथी यहाँ बसल। ओकर बाद वहाँ सब तोप से उड़ा दिल कि आज भी जम्मू तो लखावर में देखो कि गढ़ मिला है, सब तोप से ध्वस्त हो लई आज भी चीज। ओकर बाद कुछ दिन के बाद वहाँ जाके बसल थी। ओकर बाद डोला प्रथा समाप्त हो गई। वो घोसी के इतिहास, वो घोसी के पराक्रम है। वहाँ यहाँ के लोग ये हती कि अपन स्वाधीनता स्वीकार न करती, कोई के अपना इस स्वभाव में जिया थी, कोई के प्रभाव न जिए वाला वो घोसी क्षेत्र है। तो घोसी आज भी जो क्षेत्र है कोई के आगे झुका न आती, नम्रता से बिहेव करवा तो वही भाषा में जवाब दे थी। इधर एगो बूढ़ा कहल थी कि घोसी के जाना बाबू का है विचार, जैसन भाव रहल जिस मन के वैसन रूप हमर होल मन के। अगर तोर मन अगर तू गोड़ लागवत हम तोरा आशीर्वाद देवो, तू हमरा डंटा दिखावत तो 2 डंटा मारबू। घोसी क्षेत्र है। तो घोसी के लोग के यही लगे हम बार बार प्रणाम करी थी कि आज उनका पराक्रमी इतना ज्यादा हल आज भी। लेकिन ये हमनी मगही जो भाषा है हमनी माय के भाषा है। और मगध के इतिहास में पहले भी जब पूरा साम्राज्य पूरा माने विश्व में एक परचम लहरा हल मगध के, ओकर भाषा मगही हल माने मागधी हल, ओकरे मगही हल। लेकिन आज हमने एकरे भाषा लगी लड़ाई लड़ी थी, सरकार से निहोरा भी करी थी, दर दर भटकी थी, दरवाजा जाके अलख जगवी थी मगही चौपाल के माध्यम से। कि जब 2000 अभी तो जनगणना हुई थी, सब घरे घरे मास्टर साहब गलती होवे तो कोई के घरे कहा थी कितना तोरा ही साइकिल हवा, कितना मोटरसाइकिल हवा, तोरा ही फ्रिज हवा, शौचालय बनल हवा कि ना हवा, तोरा ही कितना नौकरी करा तू, कितना हवा तू। लेकिन यही अब जब जनगणना 2027 में जनवरी या फरवरी में होता है, होती घड़ी भाषा लगी अपने के दरवाजा पर रहता थी मास्टर साहब, तो होती घड़ी का कर भी अपने सबसे यही विनती यही प्रार्थना है कि हिंदी न भरवा के ओकरा में मातृभाषा में मगही भरवे मुँह। कहे कि हिंदी न राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा वो भाषा कहल जाए जो पूरा संपूर्ण राज्य में बोलल जते, यानी पूरे भारत में बोलल जते, तब राष्ट्रभाषा बनते। लेकिन आज भी देखो साउथ में अलग भाषा है, नॉर्थ में अलग भाषा है, वेस्ट में अलग भाषा है, ईस्ट में अलग भाषा है, सब जगह में कुछ न कुछ भाषा ही चलते। हिंदी राष्ट्रभाषा न है, राज्यभाषा है। तो हमनी के माय के भाषा मातृभाषा को चीज है मगही है, मगही भरवे मुँह। वही लगी हमने हर जैसे बाजार में अभी ही कल कहूँ और रह भाई हर जगह हमने जा के यही अलख जगबी थी। कम से कम 27 में हमनी के संख्या बढ़ जते, सरकार के पास रिकॉर्ड चल जते कि इतना लोग बोले वाला आती मगही, तो हमनी के लड़ाई आसान हो जाती। एगो बिंग है एकरा में कि कितना तोरा पास संख्या है। तो जब संख्या है तो हमनी हक मांगबी न संविधान के 14वां में कहल जाए फंडामेंटल राइट में कि तू अपन हर हक के लड़ाई लड़ सका। तो ओकरा लगे हमने लड़ सके ही कि हमने कितना संख्या है बोले वाला, तो हमरो कहा ना अष्टम अनुसूची में शामिल करूं। जब अष्टम अनुसूची में शामिल हो जाता है तो ओकरा से प्रोफेसर बनता थी, ओकरा से मास्टर बनता थी, अलग से ओकरा में रिसर्च होती मगही भाषा के लेकर, और बड़े बड़े पदाधिकारी बनता थी, ओकरा में एक से एक स्कॉलर बनता थी। अभी किधरो जाऊं बड़ा जितना पटना जाऊं सचिवालय में, ओकरा में सगरो कोई ना कोई भाषा के बारे में लिखल रहा है, बोर्ड लगल रहा है। अगर यही मगही अष्टम अनुसूची में आ जाती, सरकारी भाषा बन जाता है, तो वो हमनियों को बोर्ड लग जाते कि मगही के यहाँ यही चीज होगा है, तो मगही के बारे में विकास होती, मगही के समृद्धि बढ़ते, एकरा से लोग के रोजगार बनते। वही लगी हमने सगरो चली थी, अलख जलवे लगी। और वही अपने सबसे निहोरा है कि जब 27 में जनगणना होता है तो ओकरा में जरूर अपने सब मगही लिखवाहूँ। और यही कहे कि मगध हमनी के इतना शक्तिशाली साम्राज्य रही है। जब भी हमने जब इतिहास पढ़े ही
इतिहास में हमने के पढ़वल जाए सतयुग, त्रेता, ओकर बाद द्वापर। और जैसे हमने द्वापर में घुसा ही माने प्रवेश करे ही इतिहास पढ़ेला, तो इतिहास जे पढ़वा थी, जे शिक्षक थी या जे पढ़ा थी, जे यूपीएससी के तैयारी करा थी, बीपीएससी के तैयारी करा थी, उनका से पूछूं जब हमने द्वापर से एंट्री करे ही जैसे ही तो मगध के नाम आ जाए, मगध साम्राज्य के 16 जनपद के नाम आ जाए। 16 जनपद के जीते वाला जो मगध हल्थी, साम्राज्य हल्थी, चंद्रगुप्त मौर्य हल्थी, चाणक्य के बात आ जाए, बाणभट्ट के बात आ जाए। तरेगनाथ देखो आज भी जे है आर्यभट्ट के है, जो जीरो बोलती, आज भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में जितना हमने पढ़ा एक से एक फार्मूला है वो देवे वाला हमारे मगध के ही हल्थी। एक से एक यहाँ पर प्रतापी राजा एकलव्य के हमने सुना ली, धनुधर हल्थी, वो भी मगध के हल्थी। एक से एक यहाँ पर जो लोग हल्थी, चाहे विद्वता में बात कहूँ या तलवार के मतलब चमक के बात कहूँ, सब में हमने मगध आगे हली। लेकिन आज भाषा एकर पीछे हो गई है। वही भाषा के लेकर हमने समृद्धि लगी, ओकरा आगे बढ़वे लगी, अष्टम अनुसूची में संविधान के मोहर लगवे लगी। हमने तोहनी के भी जग भी थी और सब लोग के भी कही थी, कम से कम जगहूँ बोलूँ। सबसे बड़ा बात का एगो हुआ है कि आजकल आदमी कॉन्वेंट स्कूल में देखा है इसकी बहुत करी थी, खूब रुपया भी लेते कॉन्वेंट स्कूल। ओकरा में जब बेटा बेटी के पढ़वे लगी हमने भेजे ही या बाल बच्चा के पढ़वे लगी, तो घरे आके तनी सुन भी कुछ बोला थी मघी में, तो कर माए बाप मारे लगा थी, कितना रुपया तोरा दे थी। मघी बोलेला, कम से कम हिंदी खड़ी बोला, हिंदी न बोला तो अंग्रेजी बोला। अंग्रेजी जैसा मतलब एक तरह से हम भाषा का अपमान न कर सके, सबसे सरल भाषा से भी घटिया भाषा है। ओकरा में 26 गो अक्षरे है, तोरा पास कितना अक्षर है? तू सोच लहू का हमरा से आगे रहत। लेकिन हमनी के अंग्रेज अलग, मुगल अलग, सब हमनी के राय छितिर कर दिलक, सब जितना महाकाव्य में छेपक कर दिलक। तो हमनी आज ओकरे लगी चली थी, दौड़ल चली थी। जे हमनी के एक से एक गीत हियाँ है, एक से एक संस्कारी लोग हियाँ हलन। अभी अलवेला सर कहलन एक से एक गीत है हमनी के, वो विलुप्त हो जाए थे। लेकिन हमनी को वेस्टर्न में कॉपी करे में लगल, ओकर सभ्यता के हमनी संस्कृति के अपनावे में लगल। और विदेश में हमनी पर रिसर्च होते, परिवार पर रिसर्च होते, मगध पर रिसर्च होते, एक भाषा पर रिसर्च होते। लेकिन हमनी दूसरे के लगी दौड़ल चली थी। एगो गाँव में कहावत है कि गोदी में लइका नगर में ढिंढोरा, वही हमनी करी थी। तो ये चलते अपन गोदी देखूं, अपन माए के देखूं, और यही कहे लगी हमने एलियाज घोषी के सब जितना यहाँ पर हथी अभिभावक गण हथी, उनका से हम विनती करी थी कि 2027 में जरूर जब जनगणना अपने के दरवाजा पर मास्टर साहब आयतन, तो ओकरा में मातृभाषा लगी मघी डलवाहूँ। यही बात कह के हम अपन वाणी के विराम करी थी। जय मघी, जय मगध।